वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रही हूँ आप लोगों से, वो कोई बहुत दूर के विषय में नहीं उठा रही हूँ। अपने आसपास जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसी में घटित होने वाली कुछ बातें हैं जिनको कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, या हो सकता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। वो छोटी छोटी चीज़ें कई बार इतना आहत कर देती हैं मन को, और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। पर्दा प्रथा हमारे समाज में एक अभिशाप के रूप में थी, जो धीरे धीरे, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि औरत की शर्म है, हया है, पर्दा रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, जिसको पर्दा रखना है रखे, लेकिन ज़बरदस्ती अगर इस चीज़ को थोपा जाए किसी के ऊपर, तो ये चीज़ मुझे उचित नहीं लगती। आज जिनको शौक है, किसी की इच्छा भी रहती है कि नहीं हम पर्दा, दोस्तों शर्म आंखों से होती है, पर्दे से नहीं। और आजकल तो पर्दा ऐसा चल गया, आंखें तो बाहर रहेंगी, पहले आंखों का ही पर्दा होता था। आजकल ऐसे मुंह बांध लेंगी औरतें, ऐसे बांध लेंगी, आंखें तो बाहर ही हैं, बस मुंह ढक लिया है। तो वो पर्दा नहीं है, पर्दा तो आंखों का होता है। जब आपकी आंखें सामने वाले से मिल रही हैं तो उसको पर्दा नहीं कहा जा सकता। हाँ, पर्दे में महिलाएं स्वतंत्र होती हैं, वो आराम से देख सकती हैं। बिना पर्दा करने वाली औरतों के साथ तो बड़ी दिक्कत होती है, वो तो किसी को सामने एकदम से देख भी नहीं सकती हैं। गांव में से जब हम लोग जाते हैं, पर्दा नहीं करते हैं और हमें सीधा स्ट्रेट देखना होता है, क्योंकि आप कि आंखों में यदि शर्म है तो आप किसी की तरफ यूं आंखें उठा के नहीं देखेंगे। और पास से बिल्कुल एकदम जान पहचान का इंसान भी गुजर जाता है और पता नहीं चलता है कौन निकल गया। तो ये नहीं है कि पर्दा नहीं करने वाली औरतें बेशर्म होती हैं, बेहया होती हैं, ऐसा नहीं है। शर्म उनको भी होती है, और पर्दे के अंदर तो इतने बड़े बड़े बोल बोल दिए जाते हैं जो बेपर्दा होकर बोल ही नहीं सकते हम। तो इन चीज़ों को, चलो अब ये चीज़ें धीरे धीरे छूट रही हैं, जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है, पर्दा लगभग हट चुका है। गांव में भी अब औरतें इतना पर्दा नहीं करती हैं। जो नई बहुएं आती हैं वो नहीं पूरे दिन इस तरह से पर्दे में बंदी रहती हैं। चलो इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, इसकी चर्चा भी महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं इसी छोटी छोटी बातों की चर्चा। ये बात बिल्कुल कहावत सही है कि औरत की दुश्मन औरत ही है। पुरुष बहुत कम होते हैं जो इस तरह की, कोई बहुत ही रेयर केस में ऐसे पुरुष होते हैं जो इस तरीके की ओछी बातें करेंगे, लेकिन औरतें जरूर करेंगी। सास है, घर में नहीं कहेगी लेकिन बाहर जाके जरूर कहेगी, हाँ हमारी बहू ऐसी है, कोई उसको शर्म हया है ही नहीं, कोई घर में आता है उसी से बोल जाती है, घूंघट नहीं करती है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इनको हमें इग्नोर भी कर देना चाहिए, क्योंकि आज़ादी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने घूंघट से आज़ादी, आप इस प्रथा को आप भगाना चाहते हो और इससे आप आज़ादी पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। हो सकता है आपको दो चार बातें सुननी पड़े, लेकिन इस कान से सुन लीजिए, इससे बाहर निकाल दीजिए, बस इतना सा एक मैटर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो एक जो मेन विषय जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो है, कुछ औरतें बहुत छोटी उम्र में विधवा हो जाती हैं। कुछ बहनें हैं जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं, और जगह जगह चक्कर काटने के बाद भी उनको बच्चे नहीं होते हैं। भगवान की कृपा नहीं होती है, या ये कह दें कि किस्मत में नहीं लिखे होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उन लोगों के साथ हमारे समाज में जो व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार से मैं ही नहीं, मेरी अनेकों बहनें ऐसी होंगी जो बहुत आहत हुई होंगी। मेरी उम्र की लड़कियां, कई बार तो ये होता है कि 16-17 साल की उम्र में आज भी शादी हो जाती है। जो लड़कियां पढ़ाई नहीं कर रही हैं उनकी लगभग 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती है, ससुराल आ जाती हैं। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा हो जाता है कि बहुत छोटी सी उम्र में वो विधवा हो जाती है। और उन विधवाओं को हमारे समाज की जो मानसिकता है वो किस तरह से प्रताड़ित करती है, उसको शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं है। मेरे आसपास के माहौल में मैंने ऐसी औरतों को देखा है
जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने पतियों को खो दिया। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति, उनका जीवन साथी उनका साथ छोड़कर जाए, वो भी जीवन पर्यंत अपने पति के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, भगवान की मर्जी है, कोई रोक भी नहीं सकता उस चीज को। तो जैसे घर परिवार में शादी है और उस शादी में न्योता देंगे, सबको देंगे, जो विधवा है उसको भी बुलाया जाता है। घर बुला के उस औरत को मतलब उस हद तक ये एहसास कराया जाता है कि तुम विधवा हो, तुम शापित हो, तुम्हारा हाथ लगते ही तो हमारे सारे काम खराब हो जाएंगे। जब वो शापित है, वो विधवा है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, फिर आपने उसे घर में बुलाया ही क्यों? आप किसी को घर पे बुलाते हो और फिर आप उसको ये एहसास दिलाते हो, नहीं ये यहाँ हाथ नहीं लगाएगी, ये यहाँ हाथ नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? विधवा है। जब ये विधवा है तो आपने इसको यहाँ जलील करने के लिए बुलाया था, आपको यहाँ खून के आंसू रोने के लिए इसे यहाँ बुलाया था। कौन समझाए उस समाज को? और वो औरतें जिनको हम जिम्मेदार मानते हैं, अपने घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं, जिनके सानिध्य में छोटी बहुएं हैं, वो आगे की परंपराओं को सीखती हैं, मान्यताओं को सीखती हैं, वो औरतें ऐसा बिहेव करती हैं। ठीक है, वो विधवा है तो आप उसे मत बुलाइए, और अगर आपने बुलाया ही है तो कम से कम आप उसको वो तवज्जो दीजिए कि वो उस चीज को याद नहीं करे बार बार। कितनी आत्मा रोती होगी उस महिला की जिसका पति उसका साथ छोड़कर चला जाता है, और उसके बाद आप उसको किसी फंक्शन में बुलाते हो और हर जगह आप उसको ये एहसास दिलाते हो कि तुम विधवा हो, तुम शापित हो, तुम यहाँ हाथ नहीं लगा सकती, तुम वहां हाथ नहीं लगा सकती, कोई अधिकार नहीं है हमें। सब कुछ भगवान ने कर दिया, उसका तो कोई दोष नहीं था। वो नहीं चाहती थी ना विधवा होना, वो भी हम सब की तरह हंसना खेलना सजना संवरना उसको भी पसंद है, वो भी वैसे ही रहना चाहती थी, लेकिन भगवान की मर्जी थी वो नहीं रह पाई। तो क्या हम भी उसी में शामिल हो जाए और हम उसको भी दुख देना शुरू कर दें? हमारा कोई फर्ज नहीं बनता, हम इंसान हैं, कम से कम हम इंसानियत की परिभाषा में डले तो सही। एक विधवा औरत को अगर हम समाज में एक उच्च स्थान देना चाहते हैं, उससे कहिए रोज कहीं जा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, आप उसको भी अपनी तरह सजा के ले जाइए कि नहीं, जाने वाले चले जाते हैं, वो भी नहीं चाहते कि पीछे से उनके बच्चे या उनकी बीवी इस दशा में रहे जिसको देखा ना जा सके। आपके आसपास इस तरह की जो बहनें हैं उनको संभल दीजिए, और कभी उनको ये एहसास मत होने दीजिए कि आप विधवा हैं। किसी का सहारा बनने की कोशिश करें, किसी को नीचा दिखाने का नहीं, किसी को दुखी करने का नहीं। दूसरी बात, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं। हमेशा उन्हीं का कसूर नहीं होता है, कई बार हो सकता है कोई कमी उनके पति में हो, लेकिन थोपी सारी महिलाओं पे ही जाती हैं कि यही बांझ रह गई, बच्चे नहीं हुए। हो सकता है वो संपूर्ण हो, अपने आप में बच्चा पैदा करने में सक्षम हो, लेकिन अपने पति की वजह से उसको बच्चे नहीं हो रहे हों। लेकिन इस चीज को डॉक्टर साबित भी कर देते हैं कई बार कि नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आपके शुक्राणु में कमी है, इसीलिए आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसके बावजूद जब इस चीज को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, पति कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करता है कि वो अक्षम है, उसमें वो क्षमता नहीं है, या उसके शुक्राणु में वो क्षमता नहीं, और नहीं है तो उसका भी दोष नहीं है, पति में भी नहीं है, ऊपर भगवान की सब मर्जी है।
अगर नहीं है तो नहीं है, हो सकता है कई बार दवाई लेने से, इलाज कराने से सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, तो उसे स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पुरुष उस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करता है। वो हमेशा कलंक औरत के माथे पर ही मढ़ दिया जाता है कि नहीं, कमी महिला में थी, औरत में थी, और इसलिए बच्चे नहीं हो पाए। और वो जीवन पर्यंत उस कलंक को अपने माथे पे लेके मर जाती है, समाज में बांझ कहलाती है, कोई उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। सुबह सुबह किसी के सामने अगर पड़ जाती है तो उसका माथा खराब हो जाता है। लोग बाग मैंने ऐसे कहते सुना है कि आज तो सुबह सुबह फला औरत के दर्शन हो गए थे, बांझ है, पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। अरे वाह भाई, औरत है, बांझ है, भगवान की देन है, क्या कर सकती है वो, कहाँ से ले आई, किसका चुरा के ले आई। तो इस तरीके की जो ओछी हरकतें हैं वो हम करते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला। कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज शिक्षित हो रहा है। चलो, मैं उन लोगों की बात नहीं करती जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या इतनी समझ नहीं है, या रूढ़ियों में जो लोग बंधे हुए हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, और उनको ये लगता है कि शायद विधवा के हाथ लगाने से या बांझ के हाथ लगाने से पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अब भी नहीं बदला है। जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको तो मैं देखती हूँ, वो तो और ज़्यादा करती हैं, कहीं कोई सुधार नहीं है। तो एक ही निवेदन है मेरा कि हम इस तरह की जो हमारे समाज में हमारी बहनें हैं उनको हम समाज में एक अच्छा दर्जा उनको हम दिला पाएँ, उनके साथ इस तरह के जो व्यवहार है वो कहीं नहीं हो। आप कहीं उपस्थित हों तो आप इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी चीज़ का खुलकर विरोध करते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग में घुसती भी हैं चीज़ें, सबके नहीं घुसती हैं लेकिन कुछ के घुसते भी हैं। तो हम प्रयास तो छोटे छोटे कर ही सकते हैं, इस तरह की बहनों का हम संबल बन सकते हैं, उनका साथ हम दे सकती हैं, उनके साथ हम खड़ी हो सकती हैं, उनकी बात को हम रख सकती हैं। तो दोस्तों, आज यही मेरी कुछ बातें थी। माफ़ी चाहूँगी कि मैं कुछ मसलों पर भावुक हो गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बहुत नज़दीक से मेरी बहनों के साथ मैंने ऐसा होते हुए देखा, तो वो चीज़ें आहत कर देती हैं मन को। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करे कि उनके जीवन साथी उनको बीच भंवर में छोड़कर पहले चले जाएं। मैं तो यही कहूँगी भगवान से कि उनसे पहले भगवान फिर हम पत्नियों को ही उठा ले, लेकिन जो पति देव हैं हमारे वो हमेशा हमारे साथ रहें, क्योंकि उनसे ही हमारी बगिया रंगीन है, उनसे ही हमारा घर मंदिर है, और उनसे ही हमारे सातों सुख जो हैं वो अमर हैं। करवा चौथ आ रही है, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए आप ये व्रत रखें, मैं भी रखती हूँ। चलो, धन्यवाद।